जय श्री हरि मित्रों, आज का प्रदर्शन हमारे अन्य प्रदर्शनों से काफ़ी भिन्न है, परंतु जो बात हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह बात जानना आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे राष्ट्र में आज के समय में जातिगत राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। अपने राजनीतिक जीत के लिए और अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग अपनी अपनी जातियों के स्वामी बन रहे हैं। उच्च और निम्न जाति के खेल की प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे राष्ट्र में लगभग 30 करोड़ लोग दलित समुदाय से संबंध रखते हैं और इसी समुदाय में एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज यह शब्द हो सकता है कि किसी के अपमान में कहे जाते हों, परंतु पूर्व काल में चमार क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का एक गौरवशाली इतिहास है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध से लेकर हमारे राष्ट्र की आज़ादी में इनका विशेष योगदान रहा है। आपको बता दें, प्राचीन काल में चमार जाति का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। तो सोचने की बात है कि मित्रों, चमार जाति का प्रकाट्य कैसे हुआ? क्यों सूर्य वंश से संबंध रखने वाले कुछ क्षत्रियों को आज चमार कहकर संबोधित किया जाता है? आज के इस प्रदर्शन में हम चमार जाति के गौरवशाली इतिहास से परिचय आपका कराएंगे। इस प्रदर्शन को देखने के उपरांत निश्चित ही आपकी सोच चमारों के प्रति बदलने वाली है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की रचना ब्रह्मा जी ने किया है और हम सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया है। परंतु समय के साथ साथ इंसान जातिवाद और पंथवाद के जाल में फंसता चला गया। धर्म और जात के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं था। प्राचीन काल में व्यक्ति की पहचान जात के आधार पर नहीं अपितु उनके कार्य के आधार पर होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह नाम व्यक्तियों के कार्य के आधार पर मिलते थे। मित्रों, चमार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। जिस समय भारतवर्ष में तुर्की और अफगानियों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे, उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज्य हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी समुदाय के क्षत्रियों से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी इसी समय के थे। राजा जबरसेन के शासनकाल में चर्मकार वंश ऊंचाइयों की चोटी को छू रहा था। संत रविदास जी भी चर्मकार वंश से ही संबंध रखते थे। संत रविदास जी को चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी धाली रानी संत रविदास जी को बहुत अधिक मानते थे। एक समय राजा और रानी दोनों ने संत रविदास जी से चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा था कि वह उनके राजगुरु बनकर उन्हें अनुग्रहित करें। संत रविदास जी ने राजा और रानी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और संत रविदास जी चित्तौड़ के महलों में रहकर राजा के राजकाज में सहायता करने लगे। इसी समय उनके उपदेश और उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़कर बड़ी संख्या में लोग उनसे प्रभावित होने लगे और बहुत अधिक लोगों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा सुल्तान सिकंदर लोदी अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए आसपास के राज्यों पर हमले कर रहा था। सिकंदर लोदी को यह जानकारी प्राप्त हुई कि संत रविदास चित्तौड़ में राणा सांगा के राजगुरु बनकर रहने लगे हैं। वहाँ के लोग भी उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं। उस समय लोदी को यह डर लगने लगा कि कहीं लोग इस्लाम धर्म के बजाय संत रविदास जी के उपदेश से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म ना अपना लें। इसी कारण से लोधी ने अपने एक बहुत ही खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को चित्तौड़ संत रविदास जी से मिलने के लिए भेजा। सदना फकीर संत रविदास जी से मिला
और कहा कि क्या आप ही संत रविदास हैं? तो संत रविदास जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मैं ही रविदास हूँ। कहो, दिल्ली से इतनी दूर एक संत के पास आना कैसे हुआ? सदना फकीर बोला, आप इस्लाम धर्म अपना लें, जिसके उपरांत दिल्ली के सुल्तान आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के इच्छुक हैं। रविदास जी ने कहा, ठीक है मुल्ला जी, मैं इस्लाम धर्म अपना लूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि यदि आप मुझे शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क में पराजित कर देंगे तो मैं इस्लाम धर्म अपना लूँगा, परंतु यदि आप हार गए तो आपको सनातन धर्म स्वीकार करना होगा। सदना फकीर को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था और उसे विश्वास था कि वह इस शर्त को जीत जाएगा, और उसने हाँ कर दिया, जिसके उपरांत दोनों में सभा के मध्य शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया, जिसमें संत रविदास जी के एक नहीं अनेक प्रश्नों के उत्तर मुल्ला जी के पास नहीं थे, जबकि मुल्ला जी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर रविदास जी ने ऐसा दिया कि मुल्ला जी उनके उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हुए। अंततः वह अपनी हार मानकर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और बोले, मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी, मैंने आपको पहचानने में देर कर दिया। अब मैं स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाता हूँ। सनातन धर्म अपनाने के उपरांत मुल्ला जी ने अपना नाम रामदास रख लिया। अब दोनों मिलकर सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने लगते हैं। साथियों, जब सिकंदर लोदी को इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने संत रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। संत रविदास जी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और उन्हें चमड़े के जूते बनाने का कार्य सौंपा गया। लोदी का निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को जबरन और प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने हेतु विवश कर रहा था। और जब क्षत्रिय और चर्मकार राजाओं को यह ज्ञात हुआ कि संत रविदास जी को सिकंदर लोधी ने बंदी बना लिया है तो उनका खून खौल उठा। सभी राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। लोधी डर गया और इज्जत के साथ माफी मांगते हुए संत रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने लोधी को माफ भी कर दिया। सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी पंचतत्व में समाहित हो गए, जिसके उपरांत एक बार पुनः लोधी का अत्याचार सनातनियों पर बढ़ गया। परंतु मित्रों, सभी चर्मकार समुदाय के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के हजारों लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें चमड़े के जूते बनाने का कार्य सौंप दिया। उस समय चमड़े का कार्य नहीं होता था और चमड़े को अशुद्ध माना जाता था। सिकंदर लोदी ने अपने कारागृह में बंद क्षत्रियों को अपमानित करने हेतु चमार कहकर संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। चर्मकार वंश का अपमान करने के लिए और इस्लाम धर्म को न अपनाने के कारण लोदी ने इन चर्मकार क्षत्रियों का बहुत अपमान किया। परंतु चर्मकार क्षत्रिय अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। वे ना ही लोदी के जुल्मों के आगे झुके और ना ही इस्लाम धर्म अपनाया। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चमड़े का कार्य भी किया और तभी से चमड़े का कार्य करने वाले इन क्षत्रियों को चमार कहकर बुलाया जाने लगा। इस जात के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवमय इतिहास को कभी भी ज्ञात न कर सकें। मित्रों, चमड़े का कार्य करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया और उन्हें अछूत माना जाने लगा। लोदी ने ही उन्हें नीच जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास, जिसमें चर्मकार वंश और राजा जबर सेन के बारे में बहुत कुछ वर्णित है। चमार जात के बारे में सबसे अच्छा व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री द्वारा लिखित
हिंदू चर्मकार जात नामक पुस्तक में वर्णित किया है। आज भी इस जात के लोग लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में पाए जाते हैं। हमारे राष्ट्र के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन राजपूतों के जैसा ही है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो पुरुष स्वाभिमान के हेतु मूछें और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। आज यदि किसी दलित या पिछड़ी जात के व्यक्ति को चमार कहा जाए तो वह उसे अपना अपमान समझता है और क्रोधित भी होता है, क्योंकि जब वह चमार है ही नहीं तो किसी की गलत अवधारणा को वह किस प्रकार बर्दाश्त कर सकते हैं। चमार जात का गौरवशाली इतिहास हम सनातनियों के हेतु गौरव की बात है। यही नहीं मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस समुदाय के लोगों में गजब का जोश और स्वाभिमान को देखते हुए इन्हें सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया और चमार रेजिमेंट की स्थापना किया था, जो कि पैदल सेना अर्थात इन्फेंट्री हुआ करती थी, जो युद्ध में सबसे आगे रहते थे। यह रेजिमेंट आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 1943 को गठित की गई थी, जिसका नाम चमार रेजिमेंट था। चमार रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसके लिए पूरी रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। परंतु सन 1946 में इस रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। आज भी इस रेजिमेंट की पुनः गठन की मांग समय समय पर उठती रहती है। इनका कहना है कि चमार रेजिमेंट का पुनः गठन करके उनका खोया सम्मान उन्हें पुनः प्रदान किया जाए। मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या चमार रेजिमेंट का पुनः गठन होना आवश्यक है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस समाज को अन्य लोगों के बराबरी का दर्जा दिलाने हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज भी बाबा साहब इनके और अन्य जातियों के आदर्श बने हुए हैं। मित्रों, सोचिए, यदि चर्मकार क्षत्रियों ने इस्लाम के विरुद्ध अपनी तलवार ना उठाई होती और इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो आज हमारे राष्ट्र में मुस्लिमों की संख्या 50 करोड़ से अधिक होती। और मित्रों, सनातन धर्म और समाज की रक्षा के लिए चर्मकारों के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मित्रों, आज समय की मांग भी यही है कि हम सब सारे भेदभाव भूलकर सभी जात एवं समुदाय के साथ मिलकर एक हो जाएं। जब हम मुस्लिमों के घर जाकर सेवई खाकर उन्हें गले लगा सकते हैं, तो क्या हम अपने भाई जिन्हें आज दलित कहकर अपमानित किया जाता है, उनके घर भोजन खा और पानी नहीं पी सकते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।